पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे पवित्र भाइयों और उपस्थित सभी माताएं, इस ठंड में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, मुझे खुशी है और मैं थोड़ा ताज्जुब भी कर रहा हूँ कि आप लोग इतनी ठंड में यहाँ पर उपस्थित हो गए बड़ी भारी संख्या में। तो आज हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद दें। ईश्वर कि ईश्वर सभी माताओं को आशीर्वाद प्रदान करे, सभी परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करे। अभी हम पवित्र मिस्सा अर्पित करने वाले हैं। पवित्र मिस्सा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है। हमारे प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें पिता ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए और हमें नया जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। और उसने कहा कि कोई दूसरा बलिदान मत चढ़ाना। पुराने समय में यीशु के पहले लोग सांडों की, बैलों की, भेड़ों की, बकरों की, मेमनों की और एकदम गरीब थे वो लोग पंडुकों के, कबूतरों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन हमारे प्रभु ने कहा उन सब बलिदानों को मत चढ़ाओ, मैं जो बलिदान चढ़ाऊंगा अपने आप को उसी को तुम चढ़ाओ। और हमारे प्रभु के क्रूस के बलिदान को ही हम अभी चढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये पवित्र क्षण है, हम अपने विश्वास में मजबूत रहें, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को भी मजबूत करें और इस पवित्र विषय को चढ़ाने के पहले अभी हम अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगें। दया याचना के लिए हम गाना गाते हैं।
फूल के मिले ना, सुंदर फूल के मिले ना। हमारे प्रभु यीशु ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, शिक्षा दी है। आज के दिन वे शिक्षा देते हैं मूल रूप से शत्रुओं से प्रेम करने का, जो हमारा विरोध करते हैं उनको स्वीकार करने का, जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करने का। और पहले पाठ में हमने सुना राजा साउल दाऊद को मार डालना चाहता था। दाऊद जवान लड़का था, उसे मार डालना चाहता था क्योंकि वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा था। राजा साउल से ईर्ष्या के कारण मार डालना चाहता था, लेकिन राजा दाऊद उसे नहीं मारता है, ये कहकर कि आप प्रभु का अभिषिक्त है, अर्थात प्रभु ने उसे राजा के रूप में अभिषेक किया है, मैं उस पर हाथ कैसे डालूंगा, और उसने उस पर हाथ नहीं डाला। एक बात याद कीजिए कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। प्रत्येक जन धनी हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हम सब पर ईश्वर की मोहर पड़ी हुई है। अर्थात एक तरह से पवित्र आत्मा ने हमें भी अभिषेक किया है। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, जब हम दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हैं, जब हम अन्य संस्कार ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा भी हमें अभिषेक करता है। और इसीलिए हमें एक दूसरे का आदर सम्मान करना है, एक दूसरे की सेवा सहायता करनी है, एक दूसरे को धार्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। अगर कोई हमारे विरुद्ध अपराध करता है, हमें क्षमा करना है। ये सारी बातें असल में 10 आज्ञाओं में छिपी हुई हैं। हमारे प्रभु ने 10 आज्ञाओं को संक्षेप में कहा है कि अपने एकमात्र ईश्वर को अपनी सारी इच्छा, सारी बुद्धि, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आप यहाँ पर आई हुई हैं, आप में से प्रत्येक का परिवार है, आपके पतिजन हैं, रिश्तेदार लोग हैं, बच्चे हैं। आपको ये सोचना है कि क्या सचमुच में आप उन्हें सारे मन से, सारे दिल से प्यार करते हैं। और प्यार करने का मतलब क्या होता है? जैसे पति को अगर आप प्यार करते हैं तो हमको पूरे रूप से अपने को समर्पित करना है। हमारे प्रभु ने कहा है कि पति पत्नी एक शरीर बन जाते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हमें प्यार करना, उन्हें अच्छे धार्मिक संस्कार देना, अच्छे पारिवारिक और सामाजिक संस्कार देना माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य है। उन्हें सही मार्ग पर ले जाना बहुत बड़ा कर्तव्य है। और इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि वे प्रेम से रहें, कि वे एक दूसरे को समझें, स्वीकार करें, गाली गलौज, झगड़ा तकरार, मारपीट न करें। और बच्चों को भी मारपीट करना उचित नहीं है। बच्चों को प्यार से अगर समझाइएगा तो वो समझेंगे।
तो आप सब आए हैं परिवार के बारे में विचार विमर्श करने के लिए, और आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। हम लोग यहाँ देहात में रहते हैं। एक तरह से संसार बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हमको पीछे नहीं रहना है। हमको ये सोचना है कि हम में से प्रत्येक को प्रगति करनी है, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें सोच समझ की शक्ति दी है, हमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति दी है। तो हमें ये सोचना है कि हम आगे बढ़ते हुए भी किस तरह से अपने ख्रिस्तीय जीवन को बनाए रखें, ख्रिस्तीय जीवन को और मजबूत बनाए रखें। ऐसा संभव है, ऐसा होना चाहिए। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हमें ईश्वर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, जो कि गलत है। ईश्वर है, ईश्वर की हमें आवश्यकता है, ईश्वर के वचन की आवश्यकता है। हमारे प्रभु ने जो कलीसिया दी, कलीसिया में संस्कार हैं, उसकी आवश्यकता है। मनुष्य ईश्वर पर आधारित है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर से आता है और सब कुछ ईश्वर में ही चला जाता है। और इसलिए हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। और आप जो परिवार में हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जुड़े रह सकती हैं। और जहाँ तक देखा गया है कि महिलाओं में धार्मिकता अधिक रहती है, पुरुष लोग थोड़ा ढीला रहते हैं इस मामले में। तो आप परिवार में प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए संत मोनिका बहुत बड़ी आदर्श महिला, आदर्श संत है। उसी के समान आप प्रार्थना कीजिए, धीरज रखकर, और ईश्वर तब जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो परिवार को अगर आप अच्छा रखना चाहती हैं तो आपको प्रार्थना करते रहनी चाहिए। प्रार्थना बहुत तरह से कर सकते हैं। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया, ये सब तो प्रार्थना है। संध्या को रोजरी माला करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आप दिन भर प्रार्थना कर सकते हैं, दिन भर अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी बेटी के लिए दिन भर प्रभु उन्हें आशीर्वाद दीजिए, प्रभु उनकी रक्षा कीजिए, ऐसा दिन भर बोल सकते हैं। न केवल अपने परिवार वालों के लिए, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और ईश्वर का वरदान आपको आता रहेगा। और आप ऐसा करने से शैतान भी आपसे थोड़ा दूर रहेगा। इसलिए हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज की शिक्षा के अनुसार, आज के सुसमाचार पाठों की शिक्षा के अनुसार, हम सबसे पहले ये सोचें कि हमें अपने पड़ोसी को प्यार करना है। पड़ोसी हमारे इर्द गिर्द जो है वो सभी पड़ोसी हैं, और वे जैसे भी हैं उनकी इज्जत करनी है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, और कभी कभी क्षमा करने की जरूरत पड़ती है। ये सच्चा पड़ोसी प्रेम हो गया। इसके अलावे अगर आप देखते हैं कि हमारे पड़ोस में उनको खाना नहीं है, तो हमारे पास ऐसा होता है ना, तो थोड़ा हम उनको सहायता करते हैं, दूसरों को। गांव में तो ऐसा अच्छा रिवाज है कि एक दूसरे को से मिले रहते हैं, सेवा सहायता करते हैं, ऐसा करते रहना चाहिए।
आवश्यकता होती है, कोई बीमार हुआ तो उसकी सेवा करनी पड़ती है। मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब लोगों ने दूसरों की सेवा की है, जब अस्पताल में जाकर उनकी सहायता की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसा हमें करना पड़ता है, यही सच्चा पड़ोसी प्रेम है। और ऐसा करने से आप विश्वास कीजिए, आपके परिवार में प्रेम रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, जरूर से जरूर। और अगर संपूर्ण गांव में आप करेंगे ऐसा, जैसे गांव की महिलाएं एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो गांव में भी वो प्रवृत्ति आ जाएगी, वो वातावरण आ जाएगा, प्रेम का वातावरण, सौहार्द का वातावरण, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान वातावरण। ये ऐसा वातावरण आ सकता है अगर हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तब। आज आप लोग बहुत सारी चीज़ों पर मन ध्यान कल से आप लोग कर रही हैं। हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच में जरूर समस्याएं हैं जिनके प्रति हम अनभिज्ञ हम नहीं जानते हैं, उनको हमें जानना है और जानकर फिर हमें आगे बढ़ना है, उनको सुधारते हुए। ये सब सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर अपनी आत्मा को भेजे और हमें सुबुद्धि दे, और कि हम संपूर्ण परिस्थिति को जानकर आगे बढ़ें, लेकिन साथ साथ हम ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर के साथ जो हम जुड़े हुए हैं, उसको और मजबूत करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सीधा से आना चाहिए ना, इधर उधर मत, सीधा आना चाहिए। बीच में खड़ा हो, बीच में खड़ा हो। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का समारोह समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो बलि हम तेरी महिमा के लिए चढ़ा रहे हैं, वह हमारी मुक्ति के लिए सहायक बने, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते, वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित कर दिया है। उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्ता के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे आर्कबिशप फेलिक्स टप्पो और हमारे धर्म प्रांत के प्रशासक थेओडोर और सभी पुरोहितों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वत सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। Yes,
शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ पूरे समाज का महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु।
के साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपने आशीष दे और आप लोगों की मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में मजबूत बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखलाए। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे।
आप भी खाइए लीजिए। खाली तो ना पकड़े हैं एक साथ इस गाना को गाएंगे। हमारी है संत मुनि का माताओं का आदर्श तू बनी है। नकल करने में हमें मदद दे, हमें मदद दे। नकल करने में हमें मदद दे, हमें मदद दे। संत मुनि का सुन ले हमारी प्रार्थना। तू ही है माँ महिला संघ की आशा। रक्षा कर तू उसकी सदा, उसकी सदा। माँ हमारी है संत मुनि का माताओं का आदर्श तू बनी है। नकल करने में हमें मदद दे, हमें मदद दे। नकल करने में हमें मदद दे, हमें मदद दे। संत मुनि का जब भी आए कष्ट तुझे, तूने प्रभु पर धीरज रखकर सहन किए। और पतले पुत्र बने संत महान। माँ हमारी है संत मुनि का माताओं का आदर्श तू बनी है। नकल करने में हमें मदद दे, हमें मदद दे। नकल करने में हमें मदद दे, हमें मदद दे। संत मुनि का कर तू विनती हमारे लिए, ताकि हमारे घर बार बने प्रभु के लिए। प्रभु के खातिर ज्योति बने, ज्योति बने। माँ हमारी है संत मुनि का माताओं का आदर्श तू बनी है। नकल करने में हमें मदद दे, हमें मदद दे। नकल करने में हमें मदद
मदद दे, हमें मदद दे। गार्डनगंज से आए हमारे कमेटी बैठक मंच पर ही होगी, इसलिए कमेटी के सदस्य यथाशीघ्र मंच पर आ जाएंगे। जितने भी दुर्गापति के माताएं हैं, वे लोग कृपया उसको मदद करने रुक जाए।